फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने जाऊंगा जो है फिजिक्स का चैप्टर 13 लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन, यूनिट 6 नेचुरल फिनोमेना। चलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम फर्स्ट पेज पढ़ लेते हैं जो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा है और कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। चलिए पढ़ते हैं। The minute we open our eyes, we see our surroundings. We see a variety of objects of different color, shape and size. When are we not able to see things around us? It is when our eyes are closed or when it is dark. At these times, what do you think is preventing us from seeing objects look around us? Is there something missing? It is the absence of light. Light is something that enables to see the things around us. We cannot see anything if there is no light. Objects that give out light are called luminous objects. Objects that do not give our light are called non-luminous objects. Observe the picture given below. State whether the following objects are luminous or non-luminous objects. इस वाली वीडियो में हम शुरू कर चुके हैं और ये मैंने क्वेश्चन बोला कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बताने हैं, इनमें से कौन कौन से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं और कौन कौन से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं हैं। चलिए हम अब बताते हैं। जैसे कि सबसे पहला है ये टॉर्च तो ल्यूमिनस माना जाएगा और ये बुक ल्यूमिनस नहीं माना जाएगा। मैं एक्सप्लेन भी करूँगा क्यों नहीं माना जाएगा। ये जो मोमबत्ती ये मानी जाएगी और ये कंप्यूटर ये भी माना जाएगा। टी शर्ट नो और ये भी माना जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि अगर हम टॉर्च जलाते हैं हमें कुछ ऐसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ल्यूमिनस मतलब इसी जगह से लाइट आती है। ऐसा नहीं कि सनरेज आए, सनरेज भी ल्यूमिनस है। जहाँ से भी लाइट मिले ना वो ल्यूमिनस है। अगर आप किताब रख दें अंधेरे में तो वो चमकेगी नहीं, इसीलिए वो ल्यूमिनस नहीं है। और ये मोमबत्ती रखेंगे तो वो भी तो चमकेगी, इसीलिए वो तो ल्यूमिनस है। और कंप्यूटर अगर हम चलाते हैं तो उसकी जो रोशनी है अंधेरे में चमकेगी, इसीलिए हम उसे ल्यूमिनस बोलेंगे। और शर्ट अगर अंधेरे में रख देंगे तो आपको दिखेगी नहीं टी शर्ट। और ये जो लाइट है बल्ब लाइट है ट्यूबलाइट वो तो दिखेगी क्योंकि वो खुद रोशनी देती है। चलिए अब इसके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट था ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। इसमें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बता रहा है टॉर्च, कैंडल, कंप्यूटर, जैसे कि मैंने आपको कंप्यूटर स्क्रीन भी बताया था, और ट्यूबलाइट नॉन ल्यूमिनस है ऑब्जेक्ट है बुक और टी शर्ट। ओके, अब हम फर्स्ट पेज पढ़ना शुरू करते हैं। सोर्सेज ऑफ लाइट। Any object that give out a source of light, luminous object are called as source of light. जो भी लाइट का सोर्स होता है, जैसे कि स्टार खुद लाइट देते हैं, जैसे कि सन वो खुद लाइट देता है, बल्ब वो भी खुद लाइट देता है, उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो लाइट के सोर्सेज होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब भगवान के बनाया है और आर्टिफिशियल मतलब हमने बनाए हैं। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट आर द सन एंड अदर स्टार, द इंसेक्ट सच एज द firefly. Example of artificial source of light are candle, electric bulb and laser. जो लेज़र लाइट होती है वो भी लाइट देती है और इलेक्ट्रिक बल्ब वो भी देती है। ये लैम्प है ये भी देता है, ये लैम्प, इलेक्ट्रिक बल्ब ये सब तो हैं मैन मेड। पर जैसे कि स्टार्स, सन और बहुत सारी चीज़ें जो चमकती हैं जो भगवान ने बनाई हैं उसको कहते हैं हम
आर्टिफिशियल तो मैंने बता दिया, अब इसे कहते हैं नेचुरल, क्योंकि ये भगवान ने बनाई है। हम तो तारे बना नहीं सकते, ये सूरज भी हमने नहीं बनाया। अब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। लाइट बिहेव डिफरेंटली व्हेन इट पास थ्रू द डिफरेंट मटेरियल बेस्ड ऑन द वे ऑफ light pass through them. We can classify material into three broad categories: transparent, translucent and opaque. Let us study about them in more detail. जैसे कि मैं इसमें बताया, 3 मेन तरीके की चीज़ होती हैं, एक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल। पहले मैं आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँ, फिर बाद में मैं पढ़ के समझाऊँगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ ट्रांसपेरेंट। जैसे कि आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास, जैसे कि आपकी खिड़की होती होगी या फिर कांच का ग्लास, वो सब जिसके हम आर पार देख सकें, वो कहते हैं ट्रांसपेरेंट। कुछ आप समझते होंगे कांच है पर उससे थोड़ा सा धुंधला दिखता है, उसे कहते हैं ट्रांसलूसेंट। जैसे कि फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट का, देख सकते हैं आप ये वाला। और दूसरा ट्रांसलूसेंट, तीसरा ओपेक। ओपेक मतलब जिससे आर पर कुछ दिखता ही नहीं है, मतलब वो एकदम स्थिर। और इनकी एक और चीज़ है, अगर लाइट इससे पास हो सकती है ट्रांसपेरेंट से, और ट्रांसलूसेंट से थोड़ी सी कम, और ओपेक से बिल्कुल भी नहीं होगी। और शैडो अधिक ओपेक से बनती है, और पर ट्रांसलूसेंट से बहुत हल्की बनती है, वो बहुत हल्की। चलिए पढ़ते हैं। मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पास विदाउट significant scattering or absorption, जैसे फिगर मैंने आपको दिखा दी, ये सब आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। We will be able to see through them. These material are very clearly. Example of transparent material are clear air, clear glass, clean water, some kits of plastic and cell phone paper. इस तरीके के जो होते हैं कागज़, मतलब जैसे कि कांच, ग्लास, पानी, ये सब साफ, तो वो तो ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब हम ट्रांसलूसेंट पढ़ते हैं। मटेरियल दैट अलाउ द लाइट पास थ्रू देम बट स्कैटर और डिफ्यूज द लाइट एज इट पास थ्रू। A parallel beam of light comes through in the all direction are called translucent material. That is why an object cannot be seen clearly through the translucent material. Example of translucent material are butter paper. Butter paper मतलब जो बटर वाला तो एक तरीके का पेपर होता है, उसके आर पर हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, पूरा नहीं दिखता, पर ये दिख सकता है कोई उसके पीछे से जा रहा है, धुंधला दिखता है उससे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल आर बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, पेपर स्कीम्ड विद ऑयल एंड स्मोक ग्लास। मटेरियल, अब हम पढ़ेंगे ओपेक का। मटेरियल दैट completely block light are called opaque material. We will not be able to see through them, to these material at all. Example of opaque material are metal, mud, cement, coal and wood. A mirror is a very good example of opaque material. An idea of mirror does not let any light to pass through it. इसमें बताया है, ओपेक में जो मैंने बताया वही बताया, पर इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ बताई है कि मिरर जो होता है वो कांच से बनता है, पर उसके पीछे पेंट कर देते हैं, इस वजह से वो सबसे बेस्ट माना जाता है, उसके बिल्कुल भी आर पार नहीं जाती। सबसे बेस्ट एग्जांपल मिरर को ही माना जाता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरी वीडियो मैं कमेंट लिख के बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।